वेलकम टू माय चैनल। सो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज जो हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो करने वाले हैं, जो कि थ्योरी ऑफ डिमांड पे बिल्कुल जो है लास्ट क्लास होगी फाइनल। अगर जिसने इकोनॉमिक्स की कंप्लीट क्लासेस देखी हैं जो मैंने करवाई हैं थ्योरी ऑफ डिमांड पे, तो आज उनको इस वाली क्लास में पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे जो है वो है कंप्लीट किया है वो क्लासेस, और कितना जो है उनको क्लियर हुआ है, और मैंने जो क्लासेस कंप्लीट करवाई हैं उनमें से वो कितनी बेनिफिशियल और कितना जो है वहाँ से कवर हुआ है। यानी जो एमसीक्यूज़ है, अगर आपने वो क्लासेस अच्छी तरह से देखी होंगी ना, तो आपका एक भी एमसीक्यूज़ जो है रॉन्ग नहीं होने वाला है। ठीक है। सो भाई अगर उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन करो जाके। और वही क्योंकि पीडीएफ वगैरह कल वाली क्लास का रहता है डालना, सो आज वाली का और कल वाली का मैं एक साथ आज डाल दूंगी। ठीक है। सो भाई उससे पहले जो है आप जल्दी से ज्वाइन करो। अगर कोई भी नया जुड़ रहा है चैनल से, सो भाई फटाफट जाके ज्वाइन करो ताकि आपको हर एक चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। सो भाई ज़्यादा टाइम ना लगा के हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस वाले चैप्टर से जो है थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से जो है एक चीज़, एक छोटा सा जो है कंसेप्ट बचता है, वो हम करने वाले हैं। किससे? थ्योरी ऑफ डिमांड वाले से। देखो हमने क्या किया है भाई अब तक कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं एंड नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। जो गिवन गुड्स होते हैं ना, इनके बारे में हमने नहीं किया है, थोड़ा सा डीप में नहीं किया है। सो भाई इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, देन फिर क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। वो एमसीक्यूज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरी ऑफ डिमांड वाले से क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, पूरे चैप्टर का क्रक्स पॉइंट है वो। सो भाई करते हैं कि इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। सो ये मैंने दे रखा है भाई, पूरा चार्ट दे रखा है डिफरेंस तीनों के बीच में, पर मैंने इसका क्या बनाया है, एक टेबल यानी डायग्राम की फॉर्म में बनाया है। ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपकी यहाँ डाल दी है। अगर आपको फिर भी जो है रीडिंग लेनी है थोड़ा बहुत, तो वो मैंने ऊपर डायग्राम डाल भी दिया है, आप ले सकते हो। अदरवाइज नीड नहीं है भाई। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो मैंने इसमें डाल दी है, और फालतू कुछ करने की नीड नहीं है। क्योंकि मैंने एमसीक्यूज़ में देखा तो ये गिवन गुड्स वाला जो है ये छोटा सा टॉपिक हमारा बचता था, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करते हैं भाई स्टार्ट। सो भाई इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, ये 3 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। सो फर्स्टली इंफीरियर गुड्स के बारे में तो हमने पढ़ा भी है कि इंफीरियर जो गुड्स होते हैं भाई कौन से गुड्स होते हैं, जो घटिया गुड्स होते हैं वो होते हैं, यानी सस्ते गुड्स होते हैं। और इनमें क्या होता है भाई, जैसे ही किससे रिलेट करते हैं भाई, इनकम से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं भाई, इनकम से रिलेट करते हैं। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, सो जो डिमांड है इनकी क्या हो जाएगी, घटिया गुड्स की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। और क्या है, इनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी जो है आई की जो लोच होती है, यानी मांग की जो लोच होती है, वो क्या है भाई, इसमें नेगेटिव होती है। नेगेटिव कैसे होती है, क्योंकि जब इनकम जो है इंक्रीज होती है ना, तो इनकी जो डिमांड है वो क्या कर देते हैं भाई, डिक्रीज कर देते हैं। इस वजह से जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। ठीक है। और ये जो है लोअर इनकम कंज्यूमर होते हैं, यानी जिनकी इनकम कम होती है भाई, वो जो है इन इंफीरियर गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। फिर क्या है भाई, थोड़ा सा मैनेज करके चलना। सो मेरी आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सो मेरी वॉइस थोड़ा सा कम हो सकती है, बट मैं क्लास बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने कंटिन्यू की है, और ताकि आपका चैप्टर भी अच्छे से हो जाए, और ये जो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट रहता है ये वाला भी हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है भाई। और क्या है, इसमें जो सब्सटीट्यूट जो है, यानी इसमें 3 टाइप्स के इफेक्ट होते हैं। एक तो क्या होता है भाई, प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, और इनकम इफेक्ट होता है। ये 3 इफेक्ट होते हैं। सो भाई इसमें जो है ना, इंफीरियर गुड्स में जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। किस चीज़ से, इनकम इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट से ग्रेटर होता है, मीन्स कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही इनकम जो है इनकम इंक्रीज होगी, यानी एक के प्राइस इंक्रीज होंगे, सो इंफीरियर गुड्स को जो है खरीदना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। सो इसमें जो है इनकम से ज़्यादा किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो है महंगी कॉफ़ी महंगी है, सो टी पे ज़्यादा
फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा इंफीरियर गुड्स पे। सो इसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भाई वो क्या है, ज़्यादा है। और इसमें जो है फॉलो करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में यानी प्राइस ज़्यादा है सो डिमांड इनकी क्या है, कम है। सो ये वाला जो रूल है इसमें फॉलो किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड। और इसमें आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इंफीरियर गुड्स के एग्जाम्पल। इंफीरियर गुड्स के जो एग्जाम्पल होते हैं क्या होते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू बाइक एंड कार, साइकिल जो होता है वो इंफीरियर होता है किसके कंपैरिजन में, बाइक और कार के कंपैरिजन में साइकिल जो होता है वो गुड्स क्या होता है भाई, इंफीरियर होता है यानी सस्ता होता है। यानी जो है इसमें किनको प्रेफरेंस देंगे, बाइक और कार को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, साइकिल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि क्या है भाई ये इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, सो हुआ भाई फर्स्ट क्लियर। अब करते हैं इसके बाद देखते हैं नॉर्मल गुड्स और फिर देखते हैं गिफ्टिंग गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होता है भाई वो कौन सा गुड्स होता है, यानी इसको बोलते हैं सामान्य वस्तुएं। क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तुएं। और ये जो है ये भी किससे रिलेट करता है, इनकम के चेंज होने से। यानी अगर इनकम ज़्यादा हो रही है भाई सो जो नॉर्मल सामान्य जो गुड्स है, ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं उनकी जो डिमांड है भाई वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाती है मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल है कि जो ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होता है उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा हो जाती है जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी। और इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है, क्योंकि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, जैसे ही जो इनकम इंक्रीज होगी इनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन्स ये कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हुआ इतना क्लियर। और ये भी क्या करता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। किस चीज़ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिमांड को। और इसमें जो इफेक्ट होता है भाई सब्सटीट्यूशन और जो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का क्या बोल रखा है इन्होंने इसमें, कि जो इनकम इफेक्ट होता है भाई वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है इसमें वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कैसे होता है भाई, क्योंकि इनकम इफेक्ट में इनकम इंक्रीज होने से इनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतना हुआ क्लियर। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो इनमें हम घटिया गुड्स जो है नहीं करते, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, इनकम ज़्यादा हो रही है सो जो है डिमांड जो है, जो बेस्ट क्वालिटी गुड्स है उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। सो हुए भाई दोनों जो है ये इंफीरियर गुड्स और जो है नॉर्मल गुड्स कंप्लीट होते हैं। अब जो नई चीज़ है भाई वो कौन सी चीज़ है, गिफ्टिंग गुड्स। जो गिफ्टिंग गुड्स है भाई वो नया है। और इसमें जो है गिफ्टिंग गुड्स में क्या बोल रखा है भाई, गिफ्टिंग गुड्स में कि इसका जो इफेक्ट होता है ना गिफ्टिंग गुड्स का, ये जो इसको बोलते हैं दुर्लभ उत्पाद। यानी जो प्रोडक्शन गुड्स जो होता है वो कैसे होते हैं, इनको दुर्लभ बोलते हैं। यानी ये क्या है, इंफीरियर जो गुड्स है ना भाई इन्हीं का टाइप है क्या, गिफ्टिंग गुड्स। ठीक है, सो ये भी बेस्ट क्वालिटी के गुड्स नहीं होते, इंफीरियर की तरह ही कैसे गुड्स होते हैं, ये दुर्लभ जो है उत्पाद वैसे होते हैं। और इनमें जो है इनकम इलास्टिसिटी का कैसा इफेक्ट होता है भाई, नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि जो इनकम इंक्रीज होती है तो इसमें जो है इनकी डिमांड जो है क्या हो जाती है, इंफीरियर में तो क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। बट ये थोड़ा सा अपोजिट कैसे है, इंफीरियर से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो है एक के अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेके चलो, रोटी और सब्जी का एग्जांपल लो। रोटी और सब्जी यानी पहले जो है रोटी के जो प्राइस थे वो क्या थे, कम थे। ठीक है, रोटी के प्राइस क्या थे, कम थे। पर जैसे ही जो है रोटी के प्राइस इंक्रीज हुए तो क्या हुआ भाई, जो है रोटी के प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम नहीं की, उसकी डिमांड क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। जो डिमांड है वो किस चीज़ की कम कर दी, सब्जी की डिमांड कम कर दी। जो रोटी की डिमांड है ना वो तो भाई वही रही जितनी थी। सो ये है भाई, ये नहीं है कि एक प्राइस ज़्यादा होने से जो है इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी या वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो है इनके प्राइस कितने भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बाजरे के प्राइस भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर भी इनकी जो डिमांड है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। क्योंकि इनके कंपैरिजन में जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड कम कर देते हैं, बट इनकी डिमांड तो क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, हुआ इतना क्लियर। मेन डिफरेंस यही है भाई इसमें। फिर क्या इसमें इनकम इलास्टिसिटी क्या है, नेगेटिव होती है। और असेंशियल जो आइटम्स होते हैं ना वो इसमें जो है लो इनकम वालों के लिए असेंशियल आइटम्स होते हैं ये। और ये जो है डिमांड, इसमें एक अलग चीज़ क्या है कि ये भी डिमांड के रूल को फॉलो नहीं करते कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज होगी, ये नहीं फॉलो करते। आपको याद रखना है कि अगर गिफिन पैराडॉक्स पूछा जाए तो गिफिन पैराडॉक्स में क्या है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और इसमें क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है भाई, पॉजिटिव होता है। और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें कितना भी प्राइस हाई हो जाए जो डिमांड है वो भाई ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, डिमांड किनकी कम होगी,
जो ज़्यादा लग्जरियस गुड है उनकी ज़्यादा जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो ऐसे गुड्स है इनकी डिमांड तो क्या रहेगी भाई, ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब भाई जो है किस चीज़ से, ये जो मैंने पहले टेबल में जो ये डिफरेंस दिया है ना भाई, ये जो डिफरेंस दिया है फर्स्ट टेबल में ये दे रखा है, बट जिसको रीड करना है भाई वो रीड कर लेना, और जिसको नहीं करना रीड, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, ये मोर देन सफिशिएंट है। जिसने ये कर लिया ना भाई, बस तीनों गुड्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रखी है, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये चीज़ें भी मैंने इसमें डाली है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप इस तरीके से, यानी एक डिफरेंस ही है तीनों के बीच में, जो मैंने बिल्कुल क्रक्स वाली चीज़ है वो यहाँ पे डाल दी है। सो आप अगर भाई जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ जो मैंने ये बनाया ना, ये लिखा है ये वाला, बस आपको यही डालना, फालतू और कुछ भी नहीं लिखना है, बस ओनली ये, ठीक है। सो भाई ये वाला टॉपिक छोटा सा बचता था, अब हम MCQs करेंगे। एक क्या है भाई, सारे जो इंफीरियर गुड्स होते हैं वो गिफिन गुड्स नहीं होते, ये चीज़ याद रखनी है आपको, कि जो सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं वो सारे गिफिन गुड्स नहीं होते, बट जो गिफिन होते हैं वो ऑलवेज इंफीरियर होते हैं, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। हिंदी मीडियम में मैंने दे रखा है भाई, आप हिंदी मीडियम कर सकते हो जिसको रीड करना है, अदरवाइज़ मैंने उस डायग्राम में जो हिंदी में समझने वाली चीज़ है मैंने वो क्या किया भाई, लिखी है, आपको नीड नहीं होगी थोड़ा वो करने की, ठीक है। सो भाई करते हैं MCQ स्टार्ट। फर्स्ट MCQs आ जाओ भाई, हिंदी में भी मैंने दे रखे हैं, हिंदी वाले अभी मैं इंग्लिश में ऐसे करवा रही हूँ, बट हिंदी की स्लाइड इससे नेक्स्ट है। सो भाई वैसे मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, बस आप समझने पे ध्यान दो, आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना उस वाली स्लाइड में से, ठीक है। सो भाई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, यानी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी जो एक्स गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाई, जिससे एक्स की प्राइस इंक्रीज होने से जो वाई की जो डिमांड है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, यानी एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। और ये सब हमने किस चीज़ में पढ़ा था भाई, सब्सटीट्यूट गुड्स में पढ़ा था, यानी एक की जब डिमांड इंक्रीज होती है, एक की जो प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी ये सब किस में होता है भाई, ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है उसमें जो है प्राइस के अगेंस्ट जो है क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या की जाती है, परचेज की जाती है। किसमें भाई, क्वांटिटी डिमांडेड उसको बोलते हैं जिसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जाती है अगेंस्ट किसके, स्पेसिफिक प्राइस के, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ भाई अपना करके चलो, खुद भी सॉल्व करके देखो, और फिर कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, आपने जो क्लासेस कंप्लीट की है उनमें से करने के बाद आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जो डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का, यानी ये है डिमांड कर्व, इसका जो ये डाउनवर्ड स्लोप है ये क्या शो करता है, डाउनवर्ड स्लोप क्या शो करता है भाई, किस चीज़ को शो करता है ये, यानी ये शो करता है कि अगर प्राइस यहाँ है तो डिमांड यहाँ है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, इस चीज़ को शो करता है। यानी जो है इन्वर्स रिलेशन को शो करता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो भाई अपना साथ के साथ करोगी और कमेंट्स में बताने कि किसके कितने क्वेश्चंस जो है हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। जिसके अगर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं ना भाई, जो समझ लो उसका थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर बिल्कुल फिनिश होगा, उसको दोबारा रिवीजन की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि तीन क्लासेस में मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड वाला बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने आपको डीप में बताई है, और आज ये MCQs होने के बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। और वो लंबी क्लासेस नहीं है, सिर्फ एक क्लास लंबी है जिसमें वो डायग्राम वगैरह बनना, 30 मिनट से मैंने कोई भी क्लास बड़ी नहीं की है भाई, और ना मैं करूँगी, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ आर द टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंज इज रिलेटेड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल एंड डिमांड फॉर ऑरेंज इंक्रीज, यानी दो गुड्स दे रखे हैं, एक के प्राइस जो है अगर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। सो किस चीज़ में होता है भाई, सब्सटीट्यूट गुड्स में ही होता है, एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स कौन से, सामान्य गुड्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो डिमांड कर्व है वो क्या शो करता है, क्या शो करता है भाई, उनका डिमांड कर्व, नॉर्मल गुड्स में डिमांड, इसमें बात आ रही है डिमांड कर्व क्या शो करता है,
यानी नेगेटिव स्लोप जो है वो शो करता है, यानी प्राइस ज़्यादा हो रखी है तो डिमांड कम होगी, और डिमांड प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो किस चीज़ को शो करता है भाई, ये नेगेटिव स्लोप को शो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ, अभी मैंने ये नई चीज़ आपको बताई है ऊपर गिवन गुड्स वाले में, क्योंकि ये एमसीक्यूज में मैंने देखा ना, तो जितनी जो 2-3 क्लासेस में हमने कंप्लीट किया थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर, उसमें से एमसीक्यूज में सिर्फ एक गिवन गुड्स वाला जो है टॉपिक रहता था। तो मैंने इस वजह से उन तीनों के बीच में आपको जो है डिफरेंस क्लियर किया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। सो लॉ ऑफ डिमांड फेल का किस में होता है भाई, इन दोनों में तो फॉलो किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इनमें तो फॉलो किया जाता है, फॉलो किस चीज़ में नहीं किया जाता भाई, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया जाता। फिर है भाई, फिर आ जाएगा 7th क्वेश्चन, इंफीरियर गुड्स यानी घटिया जो गुड्स होते हैं उनका जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो कैसा होता है। किनका, घटिया जो गुड्स होते हैं उनका जो इनकम इफेक्ट क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा ये किस चीज़ को वो करते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रहे हैं या इनकम इंक्रीज भी हो रही है तो इनकी जो है डिमांड क्या हो जाती है, इन्फीरियर की कम हो जाती है। यानी ये जो है इनका इफेक्ट क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। दोनों अगर जो है ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, सो इनका जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है दोनों के बीच में। फिर है भाई सब्सटीट्यूशन के, आपको ऐसा होना चाहिए चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देखते क्वेश्चंस आपके बने। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स के कौन सा जो पेयर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, किसका है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। बट जो जूस एंड कोल्ड ड्रिंक है ये किसका है, ये सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब गिवन पैराडॉक्स जो है इसमें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का कैसा होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, मैंने बताया था ना कि अगर प्राइस इंक्रीज भी होंगे गिवन में तो उनकी डिमांड कम नहीं करेंगे भाई, ज़्यादा ही करेंगे, इस वजह से पॉजिटिव ही है इनका क्या, स्लोप। ठीक है, हुआ इतना क्लियर। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है, इनकम तो यानी इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड कर्व है, वैसे कॉस्ट वाले ग्रेन्स का जो यानी इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा भाई, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, और कैसा होगा, शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है भाई, ऐसे। वर्टिकल कैसा होता है, ऐसे। तो कैसा होगा भाई, शिफ्ट टू द राइट। क्या होगा, शिफ्ट टू द राइट या शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मीन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट की तरफ शिफ्ट होती है तो डिमांड इंक्रीज हो रही होती है, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही होती है। सो ये जो है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी इनकम के इंक्रीज होने से, तो कहाँ शिफ्ट होगा भाई, शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है भाई इतना। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन रिजल्टिंग, अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं देन राइज इन द प्राइस ऑफ, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होना है तो दूसरे का रिजल्ट क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री में तो नेगेटिव इफेक्ट होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही हमने पढ़ा था ना। सो इसमें क्या है भाई, एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या होती है, गिर जाती है। इनमें तो राइज दे रखा है, ये तो होंगे नहीं ऑप्शन, कौन सा होगा, फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर, दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है भाई, गिर जाती है। सो भाई 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 10 क्वेश्चन और हमारे बचते हैं 10 और 11। ठीक है, ये हिंदी में दे रखी है भाई, मैंने ट्रांसलेट किए थे, क्योंकि ये मैंने जो है जो TR जैन वाली बुक है मैंने उससे ये उठाई, क्योंकि वहाँ से वो जो बुक है ना वो राइटर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उस राइटर की बुक से, और वहाँ से जो आप क्वेश्चंस उठाओगे ना PYQ में भी यहीं से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैंने देखे हैं। तो मैंने यहीं से उठाए भाई क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, ताकि थोड़ा सा अच्छी वाली है, तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है भैया, हिंदी वाले देख लेना। बाकी मैंने उसमें जो है MCQs में समझा दिया ही है, ज़्यादा कुछ करने वाली नीड है ही नहीं। अब आ जाता है डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, यानी जो डिमांड कर्व है भाई वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। यानी इसमें जो है क्या बोला जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग में किसमें होता है भाई अपवर्ड स्लोपिंग, गिवन में, क्योंकि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स रिलेटेड टू इनकम के चेंज होने से
बट गिफिन जो होता है वो प्राइस के चेंज होने से होगा, ठीक है। तो अपवर्ड जो है स्लोप किस में हो जाएगा, गिफिन गुड्स में हो जाएगा, किसमें, गिफिन गुड्स में। अब मूवमेंट और शिफ्टिंग भी की थी क्लास में, हमने की थी ना, डिमांड की मूवमेंट कैसे हो रही है, शिफ्टिंग कैसे हो रही है। सो अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन, जो मूवमेंट किसके चेंज होने से होती है, अभी मूवमेंट वालों में सिर्फ प्राइस चेंज होता है और अदर जो फैक्टर्स होते हैं इनकम वगैरह वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो इसमें जो है मूवमेंट वाला क्या है, जो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला, यानी इसमें प्राइस के चेंज होने से ही होगा, यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए वाला, क्योंकि इसमें आउट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में मूवमेंट होता है। और अदर्स जो फैक्टर होते हैं इनकम वगैरह जो भी है वो सारे, यानी इनकम, टेस्ट और सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे क्या रहते हैं भाई, कॉन्स्टेंट रहते हैं, ठीक है। वह भी इतना क्लियर। फिर है 14th क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज होगी जिसके कारण जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की वो क्या होगी भाई, गिरेगी या बढ़ेगी, गिरेगी। हाँ। अब 15th क्वेश्चन, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व मीन्स, इस देखो दो टाइप्स किए थे हमने, मूवमेंट और शिफ्टिंग। जो मूवमेंट किया था, मूवमेंट और शिफ्टिंग, ये चेंज इन डिमांड में होता है और ये किसमें, क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। और इसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मूवमेंट होती है इनमें, और इनमें शिफ्टिंग आ जाता है, किसमें, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये देखा था हमने। सो भाई शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब यानी ये वाली चीज़ है। सो इसमें भाई क्या रहता है, इसमें जो है पहला ऑप्शन देखो कि डिमांड गिर जाती है किसके, प्राइस के चेंज होने से। नहीं भाई, प्राइस का इसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस क्या रहता है, मैंने क्या बताया था क्लास में, कांस्टेंट रहता है इसमें प्राइस, और अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, और इसमें क्या कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और इसका लेना देना है प्राइस से। तो भाई बात हो रही है शिफ्टिंग डिमांड की, यानी इसमें आउट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ऑप्शन कटे। सो बच गया क्या भाई, कौन सा बचा, सी वाला बच गया, यानी जो डिमांड चेंज हो रही है वो फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है और जो प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही। हुआ भाई क्वेश्चन क्लियर, ऐसे सॉल्व करने हैं ये। फिर अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम जो है गिर गई किसकी, कंज्यूमर की, यानी फॉल इन द जो इनकम है भाई वो कम होगी। तो जो नॉर्मल गुड्स हैं भाई उनकी डिमांड क्या होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, या कैसे क्या होगी, बताओ। देखो सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है, ये नोट करो कैसे देखेंगे इसको, मूवमेंट है, मूवमेंट है, इसमें शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग है, मीन्स इसमें तो भाई फैक्टर की वजह से चेंज होने नहीं वाला, यानी इसमें फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होने वाला, यानी इसमें चेंज होगा प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे मूवमेंट वाले में। और शिफ्टिंग में इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड में किसकी वजह से चेंज होंगे, इसमें भाई चेंज होंगे फैक्टर्स की वजह से। और जो इनकम है वो हमारा क्या है भाई, फैक्टर है, फैक्टर में इंक्लूड होता है इनकम, टेस्ट, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे। मीन्स इसमें अगर इनकम जो है गिर रही है नॉर्मल गुड्स की, उसका मतलब जो है नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, सिर्फ ये चीज़ देखनी है। दो ऑप्शन तो आपके कट गए, ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब इन ऑप्शंस में से आपको देखना है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इनकम गिर गई भाई, इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है। सो भाई इनकम कम हो रही है तो महंगे गुड्स थोड़ी खरीदेंगे, इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। सो क्या है ये, पॉजिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड जो है कम हो जाएगी। ऐसे ध्यान से समझने ये क्वेश्चन, तभी मैं लेके आई हूँ वो 3 क्लासेस जो मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड पे करवाई है, ताकि उनका बेनिफिट हो, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द आउट प्राइस, इनमें अदर्स थिंग्स जो है कांस्टेंट रहती है, जो चेंज होना होता है वो किस पे चेंज होगा भाई, प्राइस के बेस पे, और अदर्स चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और ये भाई किस में आएगा, इनकम इफेक्ट तो भाई फैक्टर्स है, ये नहीं होगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फैक्टर है, इनकम भी क्या है, फैक्टर है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किया था हमने, और क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री किए थे ना। सो ये भी क्या है, फैक्टर है, बच गया क्या, प्राइस इफेक्ट। भाई क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको ये हर एक चीज़ आपको बतानी है कमेंट में। तीन चार क्वेश्चंस बचते हैं। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मूवमेंट वाला, मूवमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का क्या होना भाई, डिक्रीज होना। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, डिमांड का इंक्रीज होना। सो इसमें जो है डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो कहाँ पे मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब देख लो लोअर से अपर की तरफ जाएगा, सो 18 का ए वाला ही हो जाएगा।
फिर इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, डिमांड जो है इंक्रीज होगी, किसकी वजह से इंक्रीज होगी, बताओ किसकी वजह से इंक्रीज होगी। प्राइस देखो, फर्स्ट प्राइस जो है डिक्रीज हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, तो भाई कर देंगे इंक्रीज, डिक्रीज हो रहे तो डिमांड इंक्रीज कर देंगे, ये तो सही है। इनकम इंक्रीज हो रही है तो भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये भी सही है। प्राइस जो है सब्सटीट्यूट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो टी की डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो रही है, क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई अजम्पशंस भी की थी हमने लॉ ऑफ डिमांड की, जिसमें अदर्स फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शंस में कहाँ ये चीज़ दे रखी है, 20 में क्या है भाई, प्राइस कांस्टेंट नहीं होते, रॉन्ग है। कॉस्ट प्रोडक्शन की ये भी नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला हो जाएगा, ये कांस्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड किस में फॉलो नहीं किया जाता भाई, बताना है किस में फॉलो नहीं किया जाता भाई, कब फॉलो नहीं किया जाता, जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। क्या है, जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, और ये किस चीज़ में होता है, गिवन गुड्स में। कलर ही चेंज करते हैं, क्या है, अभी पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसमें, सो आप ऐसे ही देख लो अभी। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसमें वॉलेट हो रहा है, यानी फॉलो नहीं किया जा रहा। किस चीज़ में फॉलो नहीं किया जा रहा भाई, कि जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि इनकम जो है और ग्रेटर होता है किससे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि गिवन गुड्स में कोई सब्सटीट्यूट वगैरह पे जो है उनकी डिमांड चेंज नहीं की जाती। यानी अगर बाजरा है, बाजरे की जो है प्राइस ज़्यादा भी होगी ना, सो इसकी जो है प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसी की जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे, इसी की डिमांड जो है वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट नहीं होता इनका कोई कि वो कर लेंगे कि दूसरा परचेज कर लेंगे। सो इनमें जो है नेगेटिव इनकम इफेक्ट वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में दे रखी है ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड जो है हिंदी में दे रखी है। अब है अ फॉल इन आउट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, अब सभी को आंसर दिख रहे हैं ना। सो अब ये तो सभी पहले ही आंसर देख लेंगे कि 22 का क्या आंसर होगा, है ना। सो पहले नहीं देखना भाई, खुद सोल्व करना है। सो अ फॉल इन द आउट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, क्या होगा इसका, प्राइस के कम होने से क्या होगा, इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बढ़ जाएगी भाई, इनकम बढ़ जाएगी प्राइस के कम होने से, रियल इनकम। दूसरा क्या है, डिक्रीज रियल इनकम, भी तो होगा नहीं। फिर क्या है, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी कंज्यूमर की, बिल्कुल भाई, इनकम भी प्राइस कम होते ही ज़्यादा खरीदने के लिए भागेंगे। सो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। सो आज का ये वाली क्लास जो है होती है फिनिश। सो भाई मैं ये क्यों लेके आई हूँ ये क्लास, ताकि आपने जो 3-4 क्लास मैंने करवाई हैं थ्योरी ऑफ डिमांड पे, आपको पता चले कि आपने उनमें क्या क्या चीज़ें की हैं और MCQs में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं और हमारे कितने MCQs सॉल्व हो रहे हैं उनकी वजह से। जिन्होंने क्लासेस अच्छी तरह देखी हैं भाई, उनका तो इनमें से एक भी MCQ ऐसा नहीं है जो मैंने करवाया है उसमें ना हो, यानी जो कंसेप्ट मैंने करवाए हैं उनमें ये ना हो, एक भी सिंगल भी ऐसा नहीं है, सिंगल भी। और जिसने भी क्लास ही कंटिन्यू नहीं की है मैं उसका कुछ नहीं बोल सकती। और मतलब पता नहीं ये बच्चे क्यों किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। करते रहेंगे, लास्ट में इतना डीप में होने वाला ही नहीं है, मैराथन पे ही भागेंगे, फिर उनमें क्या क्या कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा मैराथन में से, और क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला लास्ट में। मैराथन का मतलब होता है भाई रिवीजन करना पूरे कंसेप्ट के फास्ट वे में, बट कुछ क्रक्स उठा के थोड़ा बहुत करेंगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। बट हम भी करेंगे, बट हम ऐसे नहीं करने वाले। जितना मैं करवा रही हूँ ना, बिल्कुल फास्ट क्विक रिवीजन, पूरे कंप्लीट की, ये नहीं कि थोड़ा थोड़े की नहीं, पूरे कंप्लीट की रिवीजन करेंगे लास्ट में। बस थ्योरी ऑफ डिमांड वाला ये यहीं पे फिनिश होता है भाई। 3-4 क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया है बहुत कुछ। हालांकि अगर जो है आप देखोगे ना, इन टॉपिक्स के कोई 2 घंटे लगा के करवाएगा, कोई 1 घंटे में छोटे से टॉपिक को करवाएगा लिख के, है ना। तो भाई मैंने आपका टाइम ही सेव किया है, क्योंकि मैंने पहले ही नोट डाउन की है चीज़ें, देन डायग्राम की फॉर्म में आपको बताया। और फिर आज MCQs भी मैंने 22 MCQs हैं ये, और प्लस इनके साथ एक जो कंसेप्ट है, देखो मैंने MCQs में गिवन गुड्स वाले से क्वेश्चंस देखे,
मैंने भाई उसी टाइम सोचा कि भाई ये वाला टॉपिक, ये वाला ही चीज़ भी मेरे को छोड़नी नहीं है, गिफिन वाला भी मैं स्पेशली करवाऊंगी ताकि कुछ भी स्किप ना हो, है ना। सो भाई इतना अच्छी तरह से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना बेस्ट दो, आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करो और भाई शेयर करो जितना हो सके। अब कोई इतना वो कर रहा है फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा होता है। सो भाई शेयर करो जितना हो सके। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने जो है क्लास जो है आपकी रखी है और जो इंपॉर्टेंट MCQs विद कंसेप्ट के साथ आपके कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। सो भाई जितना हो सके शेयर करो। जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना उनको रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्दी। जब 1-2 महीने बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर वो कहीं से भी MCQs लगा के देखेंगे और फिर उनको पता चलेगा कि इन क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है और कहीं से देखने की क्या इंपॉर्टेंस है। पेड कोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, कोई आपको इतना डीप में नहीं करवाने वाला है, कोई भी। मैंने सब कुछ करके देख रखा है, कोई किसी को कुछ ऐसे ढंग से नहीं करवाता है, मैंने सबका देख रखा है। नाम का पेड कोर्स होता है उनका, कुछ नहीं होता। सो भाई जिसको करना है वो करो, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ और हर चीज़ जो है पेड वाले जो प्रोवाइड करते हैं मैं वैसे ही प्रोवाइड कर रही हूँ उनसे ही। मतलब इतना ज़्यादा डीप में, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी डाले, थोड़ा बेशक इतना भी हाई लेवल पूछ ले, आपका कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और इतनी जल्दी 3-4 क्लास में मैंने आपका थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट करवा दिया, हर एक चीज़, एक चीज़, कुछ भी स्किप नहीं किया है भाई। और ऐसे ही जो है 1-2 महीने में सारा सिलेबस कवर कर जाएंगे धीरे धीरे करके। तो कंटिन्यू रखो, बहुत जल्दी जो है आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी इस चीज़ की कंटिन्यू रखने की। और जो भाई मैं तो यही बोल रही हूँ, प्रिंट वगैरह आप ना ही निकलवाओ, क्योंकि जिसके पास लैपटॉप है आप फटाफट PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप फटाफट रिवीजन करो जो मैं करवा रही हूँ, नोट डाउन करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो आपको कंप्लीट तो नोट डाउन करना है ही नहीं, जो मैं मेन चीज़ें जो लिखवा रही हूँ ना, जो मैं डायग्राम बनवा रही हूँ, मैं सब कुछ उन्हीं में डाल रही हूँ। अब ये वाला आज मैंने जो डायग्राम बनवाया ना, ये वाला आज जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला, ये मैंने सब कुछ इसमें लिख डाला। ये जो टेबल्स में डिफरेंस वगैरह ऐसे दे रखा है, मैंने अलग अलग वे में इसमें सारा जो है समराइज कर डाला, एक चीज़ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। अगर लिखनी है तो आपको यही चीज़ लिखो। और मैं हर सब्जेक्ट में, चाहे कॉमर्स का सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ऐसे ही जो है डायग्राम में सब कुछ लेके आने वाली हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, बट मेन जो है जितना आने वाली चीज़ होगी ना, मैं सारा कुछ ही डायग्राम में लिख दूँगी और समझा दूँगी। बस आपको और कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही।